मलिकिसिदक बाइबल में सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, जो पुराने नियम में संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली रूप से प्रकट हुआ और बाद में नए नियम में संदर्भित किया गया। उनकी कहानी पहली बार उत्पत्ति 14:18-20 में प्रस्तुत की गई है, जहां उन्हें सलेम के राजा और परमप्रधान परमेश्वर के पुजारी के रूप में वर्णित किया गया है। सेलम के राजा के रूप में मलिकिसिदक को सलेम की प्राचीन शहर की दीवारों, अक्सर यरूशलेम से जुड़ी पर खड़ी एक राजसी आकृति के रूप में। वह शाही पोशाक और पुरोहिती टोपी से सुशोभित है, जो उसके राजत्व और पौरोहित्य दोनों का प्रतीक है। मंदिर जैसी संरचना वाला शांत शहर है, जो परमप्रधान परमेश्वर के पुजारी के रूप में उनकी भूमिका की ओर इशारा करता है। इब्राहिम तब अब्राम कहा जाता था कि युद्ध में राजाओं के गठबंधन को हराने के बाद लौटने के बाद मलिकिसिदक ने उससे संपर्क किया। मलिकिसिदक रोटी और दाख मधु ले आया और इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के रचिता परमप्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम को धन्य हो, और परमप्रधान परमेश्वर की स्तुति करो, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया। इस आशीर्वाद के जवाब में इब्राहिम ने मलिकिसिदक को युद्ध से जो कुछ भी प्राप्त हुआ था उसका 10वां हिस्सा दिया। इब्राहिम का आशीर्वाद। जब मलिकिसिदक ने इब्राहिम पर आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ उठाए, इब्राहिम विनम्रतापूर्वक खड़ा है, जबकि मलिकिसिदक परमप्रधान परमेश्वर को पुकारता है। प्रकाश ऊपर से चमकता है जैसे ही मलिकिसिदक आशीर्वाद बोलता है, जिससे दृश्य अलौकिक महसूस होता है, साथ ही दैवीय कृपा भी बरसती है। मलिकिसिदक को जो चीज विशेष रूप से अद्वितीय बनाती है वह यह है कि उसे एक राजा और एक पुजारी दोनों के रूप में वर्णित किया गया है, भूमिकाएं जिन्हें आमतौर पर प्राचीन इजराइल में अलग रखा जाता था। सलेम, जिस शहर पर उसने शासन किया था, उसकी पहचान अक्सर यरूशलेम से की जाती है, जिससे मलिकिसिदक यरूशलेम के मंदिर में केंद्रित बाद के इजरायली पुरोहितवाद का अग्रदूत बन गया। इब्राहिम दशमांश दे रहा है। इब्राहिम द्वारा मलिकिसिदक को अपनी लूट का 10वां हिस्सा देने का एक दृश्य बनाएं। इसमें इब्राहिम को सोना, पशुधन या खजाना पेश करते हुए दिखा जा सकता है, जबकि मलिकिसिदक ने भेंट स्वीकार कर ली है, जो दिव्य पुरोहिती के प्रति इब्राहिम की श्रद्धा का प्रतीक है। उत्पत्ति में मलिकिसिदक की उपस्थिति संक्षिप्त है, लेकिन उसका महत्व इस प्रारंभिक मुठभेड़ से कहीं अधिक है। भजन संहिता 110:4 में राजा डेविड लिखते हैं, यहोवा ने शपथ खाई है और वह अपना मन नहीं बदलेगा, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यह श्लोक बाद में नए नियम में यीशु मसीह पर लागू किया गया है, विशेषकर इब्रानियों की पुस्तक में। इब्रानियों 7 में लेखक मलिकिसिदक की तुलना मसीह से करता है और यीशु को मलिकिसिदक के क्रम में एक महायाजक के रूप में वर्णित करता है। लेवीय पुजारियों के विपरीत, जिन्हें मूसा के कानून द्वारा नियुक्त किया गया था, मलिकिसिदक का पुजारी पद कानून से बाहर और शाश्वत था। लेखक इस बात पर जोर देता है कि यीशु मलिकिसिदक की तरह एक राजा और एक पुजारी दोनों हैं। यीशु ईश्वर और मानवता के बीच अंतिम मध्यस्थ हैं, जो एक श्रेष्ठ बलिदान की पेशकश करते हैं और एक नई वाचा की स्थापना करते हैं। इस प्रकार मलिकिसिदक को मसीह के एक प्रकार या पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है, जो राजघराने और पुरोहिती दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी रहस्यमय प्रकृति बिना किसी दर्ज वंशावली, जन्म या मृत्यु के यीशु के शाश्वत पुरोहितत्व को उजागर करने का काम करती है, जो पुरानी वाचा की सांसारिक और अस्थायी प्रणालियों से परे हैं।